जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 11.1 जो है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 10 तक किया था। आज हम लेक्चर क्वेश्चन 11 जो है उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे दिया है देखो, तो find the equation of the circle passing through the points 2, 3 and -1, 1 and whose center is on the line x minus 3y minus 11 is equals to 0। तो ये क्वेश्चन तो सेम ही हुआ जो लास्ट लेक्चर में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो एक बार वो देख लो आप, ऐसा ही था। देखो, find the equation of the circle passing through 2 points and center lies on this line। तो यही मेथड से आप कर सकते हो। अब दूसरी मेथड भी एक है, उससे हम ट्राई करते हैं। मैंने क्या बोला, अगर सर्कल का इक्वेशन निकालना है तो आपके पास सेंटर होना चाहिए और रेडियस होनी चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, सर्कल का जो कार्टेशियन इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन मतलब x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका यूज़ करेंगे। अगर आप ये मेथड से मीन्स क्वेश्चन नंबर 10 में जो मेथड किया है उससे नहीं जाना चाहते तो एक और मेथड है। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, सपोज equation of required circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0। अब देखो यहाँ पे अगर हम g की वैल्यू निकाल लेते हैं, f की वैल्यू निकाल लेते हैं और c की वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। अब g की वैल्यू, f की वैल्यू एंड c की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, ऐसा दे दिया है कि ये सर्कल जो है वो 2, 3 से पास हो रहा है, ये सर्कल जो है वो -1, 1 से भी पास हो रहा है और उसका सेंटर जो है इस लाइन का सेटिस्फेक्शन करेगा। तो ऐसा कुछ कर लेते हैं। सपोज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज दिस, which passes through 2, 3 and 1, -1, 1। तो सबसे पहले मैं ऐसा ले लेता हूँ, फॉर 2, 3 x की वैल्यू मैं 3 डाल देता हूँ, y की वैल्यू मैं x की वैल्यू 2 डाल देता हूँ, y की वैल्यू 3 डाल देता हूँ। तो ऐसा हो जाएगा 2 का स्क्वायर सो 4 प्लस 9 प्लस x की वैल्यू है 2, 2, 2 4, 4g, यहाँ पे हो जाएगा 6f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ आ गया है 4g प्लस 6f प्लस c प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैं ऐसा कर लेता हूँ 4g प्लस 6f प्लस 13 इज इक्वल्स टू माइनस c। अब मैं ले लेता हूँ फॉर विच पॉइंट -1, 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा -2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा -2g प्लस 2f प्लस 2 इज इक्वल्स टू -c। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। अगर कंपेयर करेंगे, इसको हम बोल देते हैं 1, इसको बोल देते हैं 2। सो फ्रॉम 1 and 2 ऐसा हो जाएगा
4g plus 6f plus 13 is equals to minus 2g plus 2f प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 6g प्लस 4f प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन जो है सर्कल का इक्वेशन है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर जो है वो जाएगा माइनस जी माइनस एफ। अब ये सेंटर कहाँ से पास हो रहा है? इस लाइन से, सॉरी, सेंटर में से कौन सी लाइन पास हो रही है? ये वाली लाइन। तो सेंटर जो है, सेंटर माइनस जी माइनस एफ लाइज ऑन x minus 3y minus 11 is equals to 0. Therefore minus g minus 3 minus f minus 11 is equals to 0. तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस जी प्लस 3f माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा g माइनस 3f प्लस f 3f प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब क्या करता हूं मैं? सॉल्विंग 3 and 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर लेता हूँ, g इज इक्वल्स टू 3f प्लस 11। ये g की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। तो 6 इंटू 3f प्लस 11 प्लस 4f प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे माइनस आएगा, हाँ माइनस 11, यहाँ पे माइनस 11। तो ये हो जाएगा 18f माइनस 66 प्लस 4f प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया है हमारा 22f। यहाँ पे हो जाएगा माइनस 55 इज इक्वल्स टू 0। सो f इज इक्वल्स टू 55 डिवाइड बाई 22। सो ये हो जाएगा 5/2। सो f की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/2। ओके, अब 5/2 जो है इस इक्वेशन में डाल दो तो g की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, g एंड f की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में डाल दो या 2 में डाल दो तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। सो g की वैल्यू, f की वैल्यू एंड c की वैल्यू मिल गई, वो यहाँ पे डालनी है। तो आगे का जो है काम आपको खुद से करना है, होमवर्क। आ रही है बात समझ में? f की वैल्यू जो है इसका यूज़ करके आपको ये निकालना है, तो g की वैल्यू मिल जाएगी। अब g एंड f की वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में अगर आप डालेंगे तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। तो g की वैल्यू मिल गई, f की वैल्यू मिल गई और c की वैल्यू वो आप यहाँ पे डाल दोगे तो आपको सर्कल का इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं ना, चलो बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला गया हमको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल with the radius 5 whose center lies on x-axis and passes through the point 2, 3। अब देखो यहाँ पे ऐसा बोला गया है, एक इक्वेशन जो है वो निकालो सर्कल का। उसके रिलेटेड यहाँ पे सबसे पहले हमको दे दिया है रेडियस। तो रेडियस r इज इक्वल्स टू 5। सेंटर जो है ऐसा बोला गया है, सेंटर lies on x-axis, therefore h, 0 be the center of circle। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा? सो इक्वेशन
of circle is x minus h whole square plus y minus 0 whole square is equals to 25। तो ऐसा हो जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब ये सर्कल जो है वो कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है, 2,3। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं विच passes through 2,3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे हो जाएगा h माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा h माइनस 2 माइनस 4, दूसरा फैक्टर h माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे h माइनस 6, दूसरा h प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे h की वैल्यू आएगी 6 और h की वैल्यू आ जाएगी -2। ओके, तो अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं f if h इज इक्वल टू 6 देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर h जो है वो -2 है देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, अगर ऐसे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे देखो तो क्या दे दिया है, मैंने फिगर पहले से बना के रखा है। देखो यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0,0 मीन्स ओरिजिन एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इंटरसेप्ट हमको बताया, लाइन का जो इंटरसेप्ट है वही यहाँ पे सर्कल का इंटरसेप्ट होगा। सर्कल जहाँ पे एक्सिस को कट कर रहा है उसका एक्स, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हो जाएगा हमारा एक्स इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे क्या होगा देखो तो, एक्स इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे मैं बोल देता हूँ a, 0, ये पॉइंट हमारा है O 0,0 एंड ये पॉइंट जो है वो है 0,b। ठीक है, तो इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो हमारे पास एक मेथड ये है कि अगर मैं इस सर्कल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूँ, बाद में ये पॉइंट डालता हूँ, ये पॉइंट डालता हूँ, ये पॉइंट डालता हूँ, तो हमको G, F एंड C की वैल्यू मिल जाएगी। तो उससे कर लेते हैं, बाद में दूसरी मेथड लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, सपोज इक्वेशन of a required circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0, which passes through a, 0, 0,0 एंड 0,b। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ फॉर a, 0। तो ऐसा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2ab
प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2AG प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, फॉर 0, बी। तो यहाँ पे 0 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2BF प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2BF प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, वो हो जाएगा 0, 0। तो यहाँ पे 0² 0² प्लस 0 प्लस 0 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, मतलब सी इज इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ पे सी की वैल्यू 0 हो गई है तो ये इक्वेशन बन जाएगा A² प्लस 2GA इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा B² प्लस 2FB इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं A कॉमन लेके कैंसिल कर लेता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा A प्लस 2G इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा B प्लस 2F इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो गया है 2G इज इक्वल्स टू माइनस A एंड 2F वो हो गया है हमारा माइनस B। तो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, देखो तो हमको G की वैल्यू निकालनी थी, F की वैल्यू निकालनी थी, C की वैल्यू निकालनी थी, तो तीनों ही वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² प्लस 2g की वैल्यू क्या है, माइनस A इंटू एक्स प्लस 2f की वैल्यू क्या है, माइनस B इंटू वाई। C की वैल्यू तो 0 ही है। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, x² प्लस y² माइनस AX माइनस BY इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो एक मेथड ये हो गई जहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट की वैल्यू डालते जाएंगे। ओके, तो एक बार ये लिख लो आप, बाद में दूसरी मेथड बताता हूँ कैसे करते वो। अब देखो यहाँ पे दूसरी मेथड, ये जो है ये हमारा राइट एंगल है। अगर सर्कल की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये जो दो पॉइंट है डायमीटर के एंड पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हाफ सर्कल में अगर यहाँ पे ये एंगल 90 का बन रहा है तो कंपलसरी AB जो है वो डायमीटर हो जाएगा। तो इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म का यूज़ करेंगे। डायमेट्रिक फॉर्म क्या था, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0, where x1 y1 and x2 y2 are the end points of diameter। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस A इंटू एक्स माइनस 0 प्लस y माइनस 0 y माइनस B इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो गया x इंटू एक्स माइनस A प्लस y इंटू वाई माइनस B इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस AX प्लस y² माइनस BY इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो गया है x² प्लस y² माइनस AX माइनस BY इज इक्वल्स टू 0। देखो यही इक्वेशन आया था पहले भी, दूसरे में भी यही इक्वेशन आया, पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की तो ये बहुत शॉर्ट में ये इक्वेशन निकल के आया है। तो आप दोनों में से कोई भी एक मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सर्कल के बारे में जितनी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अगर पता है तो ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम्पल की लेंथ जो है वो कम हो सकती है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 2,2 एंड पासिस थ्रू पॉइंट 4,5। बहुत ही सिंपल है, सेंटर दे दिया है, सर्कल का एक पॉइंट दे दिया है, तो सर्कल का सेंटर और सर्कल पर का पॉइंट दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगी। तो अगर ऐसा बोल देता हूँ, सपोज C2,2 is center of circle and P4,5 is a point on a circle। ठीक है, तो यहाँ पे CP जो है वो हमको क्या दे देगा, रेडियस। तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस। अब यहाँ पे मैं ऐसा ले लेता हूँ, r² इज इक्वल्स टू CP²। यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर सो 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो गया हमारा 13। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r² है 13। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 4y माइनस यहाँ पे हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमको निकालना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या बोला गया है हमको, डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाइज इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 25। अब ये कंसेप्ट जो है वो मैं थियरी में बताना भूल गया हूँ, तो फिर से वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ठीक तरह से समझना। यहाँ पे पहले फिगर की रिक्वायरमेंट है, तो मैं फिगर जो है वो बना लेता हूँ। एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल है। अब ये सर्कल जो है ये पूरे ही प्लेन की अगर बात करें, तो ये प्लेन जो है उसके कितने पार्ट करेगा, 3 पार्ट करेगा। एक कौन सा, सर्कल के बाहर का पार्ट, फर्स्ट पार्ट। दूसरा कौन सा होगा, सर्कल पे, सो वो हो जाएगा सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला अंदर वाला, तो ये हो जाएगा थर्ड पार्ट। तो ये सर्कल जो है हमारे प्लेन का 3 पार्ट करेगा। एक पहला वाला पार्ट सर्कल के बाहर का, दूसरा वाला पार्ट सर्कल पे एंड थर्ड पार्ट सर्कल के अंदर। अब ये कब होगा, अगर इस इक्वेशन की बात करें तो ये सर्कल का इक्वेशन कुछ ऐसा है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a²। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट आया हुआ है x1 y1, तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि पॉइंट P जो है वो सर्कल पे है या पॉइंट सर्कल के बाहर है या सर्कल के अंदर है। तो बहुत ही सिंपल है, ये पॉइंट जो है ये सर्कल के इक्वेशन में डाल दो, तो ऐसा हो जाएगा x1 प्लस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैंने x1 y1 डाला और
वो वैल्यू जो है वो अगर रेडियस से ज़्यादा है तो ऐसा बोल सकते हैं P इज़ आउटसाइड ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर ऐसा हुआ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं P लाइज ऑन सर्कल। ठीक है, अगर ऐसा हुआ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज लेस देन a स्क्वायर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं P इज इनसाइड द सर्कल। ओके, सो यहाँ पे P की बात करें तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक जो है वो सर्कल के बाहर के पार्ट में पॉइंट P होगा, दूसरा सर्कल पे होगा, तीसरा सर्कल के अंदर होगा। ठीक है, तो अब हमको वेरीफाई करना है कि ये पॉइंट जो है इस सर्कल के अंदर के पार्ट में है, सर्कल पे है, या सर्कल के बाहर के पार्ट में है। तो ये कंडीशन से हम वेरीफाई करेंगे कि सर्कल ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो एक बार ये कंडीशन जो है वो आप लिख लो, वीडियो पॉज करके एक बार लिख लो, बाद में ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखो तो x1 y1 क्या है, तो यहाँ पे x1 y1 जो है वो है -2.5 कॉमा 3.5। 2.5 का मतलब क्या हो जाएगा -5/2, और यहाँ पे हो जाएगा 7/2। अब हमको क्या वेरीफाई करना है कि ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, तो हम ऐसा ले लेते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5/2 का स्क्वायर प्लस 7/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/4 प्लस 49/4। अब 25 प्लस 49 जो है वो हो जाएगा 74 डिवाइड बाई 4। सो डिवाइड बाई 4 करते हैं तो वो हो जाएगा 18.5, और ये 18.5 जो है वो ऑलवेज ही 25 से स्मॉलर होगा। मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसी कुछ कंडीशन आ गई x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा अभी ही हमने पढ़ा। सो P x1 y1 लाइज इनसाइड द सर्कल, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसा बोल सकते हैं, ये तो कंडीशन की बात हुई, हमने जो अभी लिखी उसकी बात हुई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5/2 कॉमा 7/2 लाइज इनसाइड द सर्कल। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 जो है ख़त्म हुई, और ये लेक्चर भी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, पैराबोला की थियरी जो है वो पढ़ेंगे, और बाद में उसके क्वेश्चन पे जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।